संसार में बहुत से भक्त हुए हैं जिन्होंने प्रभु प्रेम में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, लेकिन हनुमान जी का स्थान सबसे ऊंचा है। हनुमान जी के बारे में रामायण, श्री रामचरितमानस और महाभारत समेत कई हिंदू धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण के नाम के ग्रंथ में उनके बारे में कुछ और बातें भी बताई गई हैं, जिनका उल्लेख दूसरी जगहों पर नहीं मिलता है, और इसमें खास तौर पर उनके परिवार के बारे में बताया गया है। वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण आदि रामायणों के अलावा पुराणों में हनुमान जी के जीवन का यशगान किया गया है। संभवतः बहुत ही कम लोगों को यह जानकारी होगी कि हनुमान जी के कितने भाई थे, उनमें से भी सगे कितने थे। यदि कोई भाई थे तो हनुमान जी क्या सबसे छोटे थे या फिर सबसे बड़े, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के परिवार के बारे में बताएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हमारे साथ बोलें जय सिया राम, जय जय सिया राम। पहले बात करते हैं हनुमान जी के माता पिता की। भगवान हनुमान का जन्म वानर रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम केसरी था, जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पति देव के पुत्र थे। हनुमान जी की माता अंजनी एक अप्सरा थी, जो कि एक श्राप के चलते वानर रूप में धरती पर अपने जीवन व्यतीत कर रही थी। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी की कोख से भगवान शिव से मिले वरदान के परिणाम के रूप में हुआ था। अंजनी एक अप्सरा की पुत्री थी, मगर एक ऋषि से मिले श्राप के कारण से वे धरती पर आ गई थी और एक साधारण वानर स्त्री के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक पुत्र को जन्म देने के बाद ही वह श्राप से मुक्त हो सकती थी। धरती पर आकर अंजनी का विवाह वानरों के राजा केसरी से हुआ था। दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और वरदान हेतु अंजनी को पुत्र के रूप में हनुमान जी प्राप्त हुए, और इस प्रकार हनुमान जी शिव के अंश बताए जाते हैं। और क्योंकि पवन देव ने महादेव के अंश को स्थापित किया था, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी के भाई। ब्रह्मांड पुराण में हनुमान जी के पिता केसरी और उनके पुत्रों के बारे में बताया गया है। इनमें वानर राज केसरी के कुल 6 पुत्र बताए गए हैं, और अपने भाइयों में बजरंग बली को सबसे ज्येष्ठ बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि केसरी ने कुंजर की पुत्री अंजना को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अंजना रूपवती थी। इन्हीं के गर्भ से प्राण स्वरूप वायु के अंश से हनुमान का जन्म हुआ। इसी प्रसंग में हनुमान के अन्य भाइयों के बारे में भी बताया गया है। एक बार राजा केसरी पत्नी अंजनी जब श्रृंगार युक्त वन में विहार कर रही थी, तब पवन देव ने उनका स्पर्श किया। इस पर जैसे ही माता कुपित होकर श्राप देने को उद्यत हुई, तभी वायुदेव ने अति नम्रता से निवेदन किया और कहा, देवी, शिव आज्ञा से मैंने ऐसा दुस्साहस किया, परंतु मेरे स्पर्श से आपको पवन के समान द्युत गति वाला एवं महापराक्रमी तेजवान पुत्र होगा। इसी पवन वेग जैसी शक्ति युक्त होने से सूर्य के साथ उनके रथ के समानांतर चलते चलते अनन्य विद्याओं एवं ज्ञान की प्राप्ति करके अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान कहलाए। केसरी नंदन के 5 भाइयों के नाम इस प्रकार हैं: मतिमान, ऋतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। इन सभी की संतानों को उल्लेख भी इस ग्रंथ में किया गया है। महाभारत काल में पांडुपुत्र व बलशाली भीम को भी हनुमान जी का ही भ्राता कहा गया है। वहीं इस ग्रंथ में हनुमान जी के पुत्र का भी वर्णन है, जिसका नाम मगरध्वज बताया गया है। अब बात करते हैं हनुमान के पुत्र की। हनुमान जी के पुत्र मगरध्वज का किस्सा भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, और इसका वर्णन हमें रामायण सहित अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। रावण के कहने पर उसके भाई अहिरावण और महिरावण भगवान श्री राम और लक्ष्मण को पाताल ले आए, जहाँ वे इन दोनों की बलि देने को तैयार हुए, परंतु वहाँ पे हनुमान जी जा पहुँचे। वहाँ उन्हें एक राक्षस दिखाई दिया, जो कि आधा वानर और आधा मछली की भांति था। हनुमान जी ने जब पाताल में प्रवेश किया तो उस प्रहरी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि वे भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी का पुत्र है। और जब हनुमान जी ने यह सुना कि मकरध्वज उन्हीं का पुत्र है, तो वे हैरान हो गए और कहने लगे कि वे तो ब्रह्मचारी हैं। इस पर मकरध्वज ने यह कहा कि जब वे लंका दहन करके जा रहे थे, तब उनके पसीने की एक बूंद एक मगरमच्छ के मुंह में चली गई थी, और इसी से उसका जन्म हुआ। यह सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हुए, किंतु मकरध्वज उनको अंदर जाने से रोक रहा था, और इसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य युद्ध होता है, जिसमें हनुमान जी मकरध्वज को पराजित करके अंदर प्रवेश करते हैं और फिर पंचमुखी हनुमान का रूप लेते हैं। यह गरुण, नरसिंह, हैग्रीव और वराह का मिश्रित रूप था।
और फिर उन्होंने उन 5 दियों को एक साथ बुझाया जिनमें अहिरावण और महिरावण के प्राण स्थित थे। उनके मरते ही हनुमान जी ने अपने पुत्र मगरध्वज की मुलाकात भगवान श्री राम से करवाई और उन्हें धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी और साथ ही मगरध्वज को पाताल का राजा नियुक्त किया और एक बार पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गए। हनुमान जी की पत्नी। ये बात सभी जानते हैं कि हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, परंतु यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ब्रह्मचारी होने के बाद भी उन्हें 3 विवाह करने पड़े थे। पुरानी कथाओं के अनुसार हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। इनमें से कथा के प्रमाण के तौर पर आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में हनुमान जी की उनकी पत्नी के साथ मूर्ति भी है। पराशर संहिता में बजरंगबली की पहली पत्नी के तौर पर सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला का उल्लेख है। कहते हैं कि रुद्रावतार हनुमान जी सूर्यदेव के शिष्य थे। ऐसे में सूर्यदेव को उन्हें 9 विद्याओं का ज्ञान देना था। इनमें 5 विद्याएं सीखने के पश्चात एक अजीब परेशानी सामने आ गई। बाकी 4 विद्याएं सीखने के लिए विवाहित होना अनिवार्य था। लिहाजा सूर्यदेव ने हनुमान जी का विवाह अपनी बेटी सुवर्चला के साथ करा दिया। सुवर्चला सदैव तपस्या में लीन रहती थी। हनुमान जी से विवाह के बाद सुवर्चला हमेशा के लिए तपस्या में रत हो गईं। पंचरित के अनुसार रावण और वरुण देव के मध्य जब युद्ध हो रहा था, तब वरुण देव की ओर से हनुमान जी ने भी रावण से युद्ध लड़ा था और उसके सभी पुत्रों को बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि युद्ध में हार के बाद रावण ने अपनी पुत्री अनंकुसुमा का विवाह हनुमान जी से करवा दिया था। वरुण देव और रावण के मध्य हुए युद्ध में हनुमान ने ही प्रतिनिधि के तौर पर लड़कर वरुण देव को विजय दिलाई थी और इससे प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान जी का विवाह अपनी पुत्री सत्यवती से कर दिया था। शास्त्रों में भले ही हनुमान जी के इन विवाहों को उल्लेख ना हो, परंतु यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी ने कभी भी दाम्पत्य जीवन नहीं जिया और आजीवन ब्रह्मचारी ही रहे तथा प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहे। तो ये था हनुमान जी का संपूर्ण परिवार। आपको इनके विषय में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।